हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेट 2 पे। और ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट 2। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपको बताना है कि जिस प्रकार से रसोई का संबंध प्रशीतक यानी कि फ्रिज से है, तो स्नान घर का किससे होगा? तो टेलीविजन से तो होगा नहीं। माइक्रोवेव ओवन का क्या काम? सिलाई मशीन का भी कोई काम नहीं, यानी कि गीजर। बिल्कुल, बाथरूम में क्या मिलेगा? गीजर, पानी गर्म करने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यदि पहेली का समाधान से संबंध है, तो पहेली को क्या करते हैं? पहेली को हम लोग सॉल्व करते हैं, समाधान करते हैं। तो निबंध का संबंध किससे होगा? निबंध को हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां पर जी से आई 7 2 9 +2 +4 +2 +4 और SAU +2 यानी +4 बोले तो y, और y के यहाँ पर एक ये है और एक ये। अब आइए हम लोग देखते हैं यहां पर तीसरे वाले को चेक कर लें जरा। +2 +4 +2 +4 और i से i, ये भी +4 है। तो अब हमारे पास या तो +2 चलेगा या +4 चलेगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो i +2 यानी k, इन दोनों में से किसी में k है नहीं। +4 कर दे तो 9 +4 13 यानी कि m, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलें तो नंबर देख लेते हैं। 2 से 2 4, 2 गुना 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। नंबर तो हो गया 32। A B C D E, E 32 और C D E F G, E 32 G ऑप्शन सी राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा इसमें भिन्न है? तो सम चतुर्भुज, ठीक है, त्रिभुज, ओके, समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा, समलंब चतुर्भुज कुछ ऐसा, यानी कि इन सब में 1 2 3 4 4 लाइनें, बट इसमें 3 भी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, असंगत बताना है हमको। अमरूद, तरबूज, सलाद पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार। तो कीवी, अनार और नाशपाती ये फल हो गए। सलाद पत्ता ये अलग हो जाएगा, विकल्प ए आंसर हो जाएगा। 7 नंबर, माइंड को लिखा गया IMDN, यानी आई और एम आपस में, एन और डी आपस में इंटरचेंज हो गए। तो गेम का क्या हो जाएगा? AGEM, आपस में अदला बदली। AGEM ऑप्शन सी। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये है कि यदि पंचभुज को, यानी इस वाली आकृति को दो बार, एक बार वामावर्त यानी एंटी क्लॉक 270, तो मान लीजिए ये इधर को फेस कर रहा है, अभी 90 लेफ्ट घुमाया तो ये हुआ, फिर 90 लेफ्ट तो ये हुआ, 180 हो गया, और 90 तो ये हो जाएगा। यानी पंचभुज की तो आकृति हो जाएगी ऐसे। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2 बचे। त्रिभुज को 2 बार 270 क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको कह रहे हैं 2 बार क्लॉकवाइज, यानी ये फेस है इसका 90 90 180, ये हो गया 270 एक बार। फिर एक बार और तो 90 90 180 और ये 270, यानी कि ट्रायंगल इस तरीके से होगा।
विकल्प ये तो कैंसिल, ये वाला डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कह रहे हैं कि @ का अर्थ है QP का पति, J#L का अर्थ है J का पुत्र L, $N का अर्थ है कि M का भाई N। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें एक ही माँ B है, यानी कि एक ही माता कौन B, यानी B पर क्या आना चाहिए माइनस। आइए सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं। $C का मतलब क्या है, $M का अर्थ है कि M का भाई N, M का भाई N यानी N पर क्या आएगा प्लस। ऐसे $C का मतलब है कि C का भाई B पर क्या आया प्लस, हमको क्या चाहिए माइनस, A कैंसिल। यहां देखते हैं हैश क्या कहता है, J#L का अर्थ है J का पुत्र L, यानी J का पुत्र L पर क्या आएगा, L पर आ जाएगा प्लस। तो J का पुत्र L, इसका मतलब A#B का अर्थ है A का पुत्र B, यानी B पर क्या आएगा प्लस, ये भी कैंसिल हमारे लिए। अब C ऑप्शन चेक कर ले। $C क्या कहता है कि M का भाई N यानी C का भाई B पर क्या है प्लस, ये भी कैंसिल। डी हमारा आंसर हो जाएगा, चेक कर लो चाहो तो। देखो D@M का अर्थ क्या है, Q का पति P यानी कि B का पति D। देखिए यहां पर ये मान लीजिए B है, B का पति कौन है D पर क्या आएगा प्लस, D पर क्या आएगा माइनस। हैश क्या कहता है, हैश कहता है J का पुत्र L यानी कि B का पुत्र C, ये लीजिए B का पुत्र C। डॉलर कहता है कि M का भाई N यानी C का भाई A का भाई C, A का भाई C। तो ये आपस में भाई बहन हो गए कि नहीं हो गए, जो भी है। और इन दोनों की माता कौन B, तो A की माता कौन B, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 को यहां पे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहां पर थोड़ा स्पेस भी है, देखिए 10 क्या है। मंच पर प्रदर्शन कर रहे एक बच्चे की ओर संकेत करते हुए दर्शक में एक व्यक्ति ने कहा, ये मान लीजिए वो है बच्चा। इसकी ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा वह शिल्पा की पुत्री का भाई है। ये मान लीजिए कौन है, शिल्पा, इनकी पुत्री का भाई, यानी ये बच्चा शिल्पा का बेटा है, पुत्र हो गया। आगे वो कहता है शिल्पा मेरे पुत्र की माता की सास की बहू है। अच्छा, मान लो यह व्यक्ति हो गया यहां पे, मान लो यह हो गया वह व्यक्ति। और क्या कहता है, वह शिल्पा जो है मेरे पुत्र, इनके पुत्र की माता, अब इनकी माता, व्यक्ति के पुत्र की माता यानी इसकी पत्नी, ये पत्नी हो गई इस व्यक्ति की। शिल्पा मेरे पुत्र की माता की सास की बहू है। अब मेरे पुत्र की माता की सास, अब इस महिला की सास का मतलब इनकी जो मां हो, ठीक है, सास की बहू है। अब इनकी, ये शिल्पा कौन है, इनकी बहू। ये तो कहा है शिल्पा कौन है, मेरे पुत्र की माता
मेरे पुत्र की माता, माता की सास मतलब इस व्यक्ति की माँ, और माता की बहू है, यानी शिल्पा इस व्यक्ति की माता की बहू है। अब देखिए ये बहू है और इनकी बहू ये भी है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, ये आपस में शिल्पा और व्यक्ति पति पत्नी। लेकिन यहां लिखा यदि वह व्यक्ति शिल्पा का पति नहीं है। अच्छा, तो मान लो इनका कोई एक और भाई है और उसकी ये पत्नी हुई, है ना, तब भी तो यही रहेगी बात। तो यदि वह व्यक्ति शिल्पा का पति नहीं है तो उस मंच पर मौजूद बच्चे के पिता, बच्चे के पिता हो गए, ये बच्चे के पिता से इस व्यक्ति का क्या संबंध, तो व्यक्ति का क्या संबंध, भाई का हो जाएगा। विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उपरोक्त क्रम में से सभी संख्याएं और प्रतीक निकाल दिए जाए। संख्या निकाल दो, प्रतीक निकाल दो। संख्या प्रतीक, संख्या प्रतीक, प्रतीक प्रतीक, प्रतीक 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 प्रतीक, संख्या संख्या। तो सभी संभावित 3 अक्षरों के संयोजन की कुल संख्याओं की पहचान करें। तो ए बी सी 3 बचे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अब 12 पे। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखा, यदि 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, देखिए 19 जनवरी 2018 क्या है, शुक्रवार। तो 19 जून 2019 को क्या पूछा है, 19 जून 2019 को कौन सा, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए जब कई वर्षों का अंतर हो तो एक तरीका ये करते हैं कि पहले सेम डेट बना लेते हैं, यानी कि पहले निकालते जरा 19 जनवरी 2019 को कौन सा दिन, क्योंकि इस तरीके से जब सेम डेट हो जाती है तो एक ट्रिक आप यूज कर सकते हो कि दिए गए वर्षों का अंतर प्लस इन वर्षों के बीच में जितने भी लीप ईयर है, 18 से 19 के बीच में कोई लीप ईयर है नहीं, बटे 7। तो चूंकि यहाँ पर लीप ईयर है नहीं, टोटल वैल्यू कितनी आई, बस एक ही है, एक ऐड कर दो, यानी यहाँ क्या आ गया, बराबर शनिवार। अब ये रहा 19 जून 2019 को यदि शनिवार, तो 19 जनवरी 2019 को यदि शनिवार है तो 19 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। आइए अब डेट निकाल लेते हैं। जनवरी में 19 तारीख, बचे कितने, 12, 5 दिन जनवरी के, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 5, 5 2 7। अब देखिए 5 3 8 3 11, 11 में और डेज कितने आएंगे, 4, 4 ऐड कर दिए। शनिवार के आगे 4, चलिए रवि सोम मंगल बुध, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ये रहा 13 का क्वेश्चन और ये यहां पर आपका ये ऑप्शन दिया है, निम्न आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो सही नहीं है। देखिए सही नहीं वो बताना है। पहला कुछ शेर बकरियां नहीं, देखिए सारे शेर क्या हैं, बकरी, और कह रहे कुछ शेर बकरियां नहीं, यही आंसर होगा क्योंकि सही नहीं है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 14, और 14 है क्वेश्चन आपका, 3 और 6 को बदल दिया जाए, ठीक है, 3 और 6 बदल दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और भाग को बदल दे, माइनस और इंटू को बदल दे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, 6 प्लस की जगह पर आ जाएगा भाग, 4 8 भाग की जगह पर आ जाएगा प्लस, 6 की जगह आएगा 3, गुणे की जगह पर आएगा, गुणे की जगह पर माइनस 1, 6 माइनस की जगह इंटू 3 6। सॉल्व करिए, 48 दूना 96, गुणा करते हैं 16 छक्का 96, 16 3 48 और 9 57, 3 2 5,
5 माइनस, तो सॉल्व करिए, 5 चलेगा 6 से, बचेगा -571। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। प्लस और इंटू को बदल दें, प्लस और इंटू को, तो यहां हो जाएगा इंटू, यहां हो जाएगा प्लस। 3 और 5 को, यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 5, तो 5 छक्का, फिर 15 तियां 45, 45 और 6, 45 और 6 51, 51 से 6 जाएंगे तो 13 तो नहीं आएगा, यानी ये कैंसिल। आइए ऑप्शन बी चेक करते हैं। भाग और प्लस, भाग की जगह पर हो जाए प्लस और प्लस की जगह हो जाए भाग। 3 और 5, यहाँ 3 यहाँ 5, तो 3 बचे, 5 छक्का 30, 30 और 5 35, 35 से 30 जाएंगे तो 5 आएगा, 13 तो नहीं आएगा, ऑप्शन बी कैंसिल। आइए आगे चलते हैं, सी विकल्प को देखते हैं। भाग और माइनस, यहां हो जाएगा आपका भाग और यहां हो जाएगा माइनस। 6 और 5, यहां हो जाएगा 6 और यहां हो जाएगा 5, तो 5 गन्नम 5 छक्का 30, 1/6, 6 गन्नम 6, 1 गुणे 1, 1 गन्नम 1, 15 और 1 16, 16 से 3 जाएंगे बेटा 13, यही सही है, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राजन रमेश से छोटा, राजन जो है रमेश और रमेश जॉर्ज से लंबा, रमेश जॉर्ज से लंबा है, इनमें से सबसे छोटा कौन? ठीक है, ये बताने के लिए अतिरिक्त किसकी आवश्यकता होगी, देखते हैं। देखिए इन दोनों में आप तुलना नहीं कर सकते कि इन दोनों से बड़ा कौन है, रमेश, तो राजन और जॉर्ज में कौन बड़ा छोटा ये बता नहीं सकते। अब कह रहे रमेश सबसे लंबा है, वो तो है ही, ये विकल्प बेकार, क्योंकि इस जानकारी से कोई लाभ नहीं। जॉर्ज रमेश से छोटा है, जॉर्ज रमेश से छोटा, वो तो है ही, इसका भी कोई यूज नहीं। जॉर्ज राजन से लंबा, अगर जॉर्ज राजन से लंबा हो गया तो रमेश जॉर्ज से लंबा, और जॉर्ज राजन से लंबा तो राजन सबसे छोटा हो जाएगा, यही विकल्प सही है। 17 नंबर देखिए। 15 3 9 कैसे हुआ, 3 बचे 5 मान लो, 10 2 पंचे, अच्छा 15 3 45, 9 बचे 10 20 4 पंचे, अच्छा ठीक है। देखिए 15 हैश की जगह कर दो गुणे 3 बटे 5, 15 3 45, 9 आ जाएगा। देखिए ये भी वैसे ही है, 10 गुणे 2 बटे 5, 20, 5 20, 4 आएगा। ऐसे ही बेटा ये भी है, देखिए 2 गुणे 20 यानी 40, 40 बटे 5 बराबर 8, यानी 25 दूना 50, 50 गुणे 5 10, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की, ठीक है। तो देखिए 18 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अट्ठारह को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, लिखा है कि विकास और सुजीत की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। सुजीत की वर्तमान आयु कितने वर्ष, ठीक। तो आइए क्वेश्चन बना ले। मान लेते हैं हम लोग क्या, विकास तथा सुजीत की वर्तमान आयु क्रमशः, देखिए भाई ये 5 आयु का अनुपात क्या 5:4 है, तो विकास की आयु क्या मान लीजिए 5x मान लीजिए, तो सुजीत की आयु कितनी मान लीजिए 4x मान लीजिए। 3 वर्ष बात करें यानी कि 5x + 3 बटे 5/4 है ना बेटा ये, तो ये क्या हो 4x + 3, बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो 11, अनुपात 11/9। सॉल्व कर लीजिए इसको, जैसे करोगे आप
तो 45x ये हो जाएगा बेटा 9 बचे 45x प्लस 9 27 बराबर कर लिए 11 चौक 44 ये हो जाएगा 44 x 11 3 33 ये बेटा आप इधर ले जाओ 45 44 चले जाएंगे x बराबर 24 चले जाएंगे 33 में -24 हो जाएगा x बराबर 9। सुजीत की वर्तमान तो 4 x ये पर 9 रख दो 9 चौक सुजीत की वर्तमान आयु 13 27 है 27 होगा बेटा यहाँ बेटा 27 ओके ये मिस्टेक हो गई थी 9 बजे 45 होती है 27 ठीक तो यहाँ जाएंगे बेटा 33 से जाएंगे 27 तो बचे कितने 6 बचे 6 चौक 6 रखिए 6 चौक 24 ऑप्शन बी। चलिए 19 को देखते हैं। आयतों की संख्या याद रखना आयत अगर रो और कॉलम समान हो तो बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं ट्रिक देख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 इनको जोड़ लीजिए कितनी वैल्यू हो गई 10 इनको जोड़ लीजिए 1 2 3 3 6 4 10 ये भी 10 ये भी 10 10 गुणे 10 बराबर 100 आंसर है। इनमें से कोई विकल्प नहीं होगा 100 ही आंसर होगा ये सारे विकल्प रॉन्ग है। सिंपल बहुत सिंपल ट्रिक बताई मैंने देख लीजिएगा ध्यान से। दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। हर अक्षर का प्रयोग उतनी बार किया जाए जितनी बार उनका प्रयोग शब्द में हुआ। अच्छा क्या शब्द है देखते हैं। म्यूटेट देखिए EAT ये तो बन जाएगा TEAT ये बन जाएगा MUTE ये बन जाएगा MEET देखिए ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ई 2 बार आया है क्योंकि यहाँ ई 1 बार यही आंसर हो जाएगा। आइए चलते 21 नंबर पे। ये तो हमारा पहले ही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से चलो इस पे चलते 22 नंबर। एक पासे की 2 स्थितियां प्रदर्शित की गई संख्या 4 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत 6 है 4 के विपरीत 6 यानी 6 नीचे हो गया ठीक है। तो देखिए यानी कि ये 6 है तो इधर क्या आ जाएगा 4। अब देखो क्लॉकवाइज जरा चलो 4 के आगे क्या पड़ रहा है 2 और यहाँ 4 के आगे क्या पड़ रहा है 1। इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअसली जो ये आगे आ रहा है इसको क्लॉकवाइज ओपन करने 90 डिग्री पे 90 डिग्री का मेथड लगा लो तो बेटा ये हुआ जा करके 2 3 और 90 डिग्री पे कौन है 4 के अपोजिट कौन 6 और इसको ओपन करोगे 90 डिग्री पे तो ये ऐसे होता है 6 5 और 1। अब इसको अपोजिट कर दो यानी कि एक इधर लाया चूंकि ऊपर 2 है ना तो इसको क्लॉकवाइज घुमा दो बस एक बार क्लॉकवाइज घुमाइए आप इसको यानी कि इधर ऐसे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 और यहाँ कौन आ जाएगा 5। तो क्या पूछा है तीन के विपरीत तो 6 का एंगल 5 है तो यहां पर आ जाएगा आपका 5 यहाँ 1 3 के अपोजिट बेटा क्या आएगा 5 है ऑप्शन सी राइट है।
23 को देखते हैं। अगर ये मेथड ना समझ में आया तो प्लीज कमेंट करिएगा जरूर, मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा कि 90 डिग्री के रोटेशन मेथड को कैसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 23 की। सिला का क्वेश्चन आ गया, आइए देखते हैं। कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, ठीक है, ये हो कुछ कुत्ते, जो कुछ कुत्ते क्या है बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां बाघ हैं, कुछ बिल्लियां बाघ है। सभी बाघ शेर है, कोई शेर गधा नहीं। अब है निष्कर्ष, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो देखते हैं कुछ बिल्लियां क्या, पहले देखिए क्या कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, बिल्कुल हैं। सभी शेर बाघ, सारे शेर तो बाघ नहीं है। कुछ गधे बाघ, गधे और बाघ में कुछ संबंध ही नहीं बताया। कोई बाघ गधा नहीं है। हाँ, सारे बाघ शेर, कोई शेर गधा नहीं, तो कोई बाघ गधा नहीं है। ए और डी सही होगा, और ऐसा विकल्प डी में दिया है। आइए आगे चले। एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपए का अर्थदंड लेता है। ठीक है, अब ये है इसमें बताना आपको, देखिए निष्कर्ष क्या, महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा, यहां महंगी पुस्तकों की बात ही नहीं की गई, रॉन्ग। सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा, सस्ती पुस्तकों की भी बात नहीं की गई, ये भी रॉन्ग, यानी कि ना तो पहला ना दूसरा, विकल्प डी। अब आइए देखते हैं हम लोग अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं और क्या आंसर होगा। देखिए सबसे पहली बात, इस पेपर को आधा ये करके फोल्ड किया, इसको यहां फोल्ड कर दिया, यानी ये 1/4 पार्ट है पेपर का। अनफोल्ड करोगे तो यहां पर इसका ये हो जाएगा, है ना, ये, और ये जो है इस तरीके से प्रदर्शित होगा। तो इसका मतलब आकृति कुछ ऐसी बन रही है, ये बनेगी, और ये चूंकि ऐसे था तो इसको अनफोल्ड करोगे ये बनेगी, और ऐसी आकृति ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये विकल्प ए में सही है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। कमेंट करके आप लोगों को बताना है कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा, और जो भी सजेशन हो वो भी जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।